आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट पावरफुल फ्री एआई बेस्ड इमेज जनरेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इन इमेज जनरेटर्स की हेल्प से आप किसी भी तरह का आर्ट वर्क, फोटोज, इलुस्ट्रेशन, इमेजेस, 3D एनिमेशन, आप जो भी चाहते हैं, जिस भी साइज में चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख के ही आप उसे जनरेट कर सकते हैं। सो टुडे दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप हाउ वी कैन जनरेट इमेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट कंटेंडर है Leonardo.ai। Leonardo.ai की हेल्प से आप किसी भी तरह का आर्ट वर्क जनरेट कर सकते हैं। Leonardo.ai को आप डायरेक्टली लॉन्च ऐप को क्लिक करके गूगल अकाउंट की हेल्प से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको 150 टोकन्स मिले हैं जो हर दिन रिन्यू होते हैं। मीन्स आपको हर एक दिन के लिए 150 टोकन्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप किसी भी तरह की इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद Leonardo.ai के फाइन ट्यून मॉडल्स देखते हैं। फाइन ट्यून मॉडल्स में ये सभी प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल्स हैं जिनकी हेल्प से आप अलग अलग तरह के ग्राफिक्स या आर्ट इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। फोटो रियल की हेल्प से आप रियलिस्टिक फोटो जनरेट कर सकते हैं। 3D एनिमेशन की हेल्प से आप किसी भी कैरेक्टर के 3D एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी ग्राफिक्स को आप किसी स्टोरी को डेवलप करने में, किसी कंटेंट के बेस पर इमेज को जनरेट करने में और अपने किसी भी वर्क के लिए इन सभी मॉडल्स को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं। ये वे मॉडल्स हैं जिन्हें कम्युनिटी द्वारा डेवलप किया गया है। आप इनमें से कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। जैसे ई-कॉमर्स लैंडिंग पेज आप यहाँ से जनरेट करा सकते हैं। आप पोर्ट्रेट स्टाइल कर सकते हैं। आप लिटिल हीरोज को यूज कर सकते हैं। बेसिकली Leonardo.ai के अंदर 3 डिफरेंट टूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है AI इमेज जनरेटर, सेकंड है AI कैनवस, अभी ये बीटा वर्जन में उपलब्ध है, एंड थर्ड है टेक्सचर जनरेटर जिसका अभी अल्फा वर्जन ही अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम AI इमेज जनरेटर देखते हैं। AI इमेज जनरेटर की हेल्प से आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं और जिस भी तरह का आप ग्राफिक जनरेट करना चाहते हैं, जो भी आपका ग्राफिक ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे और उसे प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर लेंगे या डायरेक्टली आप खुद भी प्रॉम्प्ट लिख के उसकी हेल्प से इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं। प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट जनरेशन को क्लिक करेंगे। देन यहाँ हम नंबर सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम हम 2 प्रॉम्प्ट्स चाहते हैं। जो भी टेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे उसके बेसिस पे हमारी प्रॉम्प्ट्स जनरेट हो जाएगी। यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे। से फॉर एग्जांपल अ बॉय विद हिज डॉग इन अ विलेज। इसे आइडिएट करेंगे तो हमारे पास 2 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स यहाँ जनरेट होके आ गए। अब हम किसी भी प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इमेज जनरेशन के लिए। लेकिन इमेज जनरेट करने से पहले हम यहाँ कुछ सेटिंग्स को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ जो भी टूल यूज करना है आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे ड्रीम शेपर यूज करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। आप इसके अलावा इसमें से कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यही मॉडल यूज करके देखते हैं। देन हम 3D एनिमेशन भी यूज करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस आपको यहाँ सिलेक्ट करनी होगी कि कितनी इमेजेस के वेरिएशन या वेरिएंट्स आपको चाहिए। देन आपको इमेज की डायमेंशंस यहाँ जिस भी डायमेंशन की इमेज आप चाहते हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं अभी डिफॉल्ट रहने देता हूँ, लेकिन आप कोई भी डायमेंशन इसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ डायमेंशन चूज करेंगे तो यहाँ इनपुट डायमेंशन भी खुद से चेंज हो जाएंगी और ये आपकी विड्थ एंड हाइट भी चेंज हो जाएगी। तो सेटिंग्स को अलाइन करने के बाद हम यहाँ अपने फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, जनरेट। तो आप देखेंगे कि हमारे ग्राफिक्स जनरेट होके आ गए। इन ग्राफिक्स में से आप जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ ग्राफिक है उसे चूज कर सकते हैं और यहाँ से उसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, कोई स्टोरी डेवलप कर रहे हैं, तो आप इस इमेज को एज ए रेफरेंस इमेज भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेते हैं एंड देन इस इमेज को मैं एज ए रेफरेंस इमेज भी यूज करूंगा कि इसके बाद अगर मुझे कोई फर्दर इमेज जनरेट करनी है तो इसे एज ए रेफरेंस ले। मीन्स की कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह और जो सिनेरियोज है वो इसी इमेज का यूज हो। तो इसके लिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे यानी इमेज फॉर इमेज टू इमेज, तो एक बार ये सिलेक्ट होने के बाद यहाँ आप इसे देख सकते हैं और इसके बाद आप कोई भी प्रॉम्प्ट चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ नए ग्राफिक जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद इसी सेम प्रॉम्प्ट को हम दूसरे किसी मॉडल के लिए यूज करते हैं। हम यहाँ 3D एनिमेशन स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही मैं नई इमेजेस को जनरेट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरे यहाँ टोकन्स यूज हो जाएंगे और मेरे पास जो रिमेनिंग टोकन्स है वे यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। मेरे पास अभी 118 टोकन्स रिमेनिंग है और ये टोकन्स मेरे हर दिन रिन्यू होते हैं।
हैं। मीन्स हर एक दिन आपको 150 टोकन्स मिलेंगे leonardo.ai से। जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह के ग्राफिक जनरेट होके आ गए। यहाँ आप मॉडल भी चेंज कर सकते हैं और डायमेंशंस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एब्सोल्यूट रियलिटी एज ए मॉडल सेलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ डायमेंशन को रिवर्स करता हूँ। उसके बाद जनरेट को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि नए ग्राफिक जनरेट होके आ गए, नए इमेजेस हम डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप रेफरेंस यूज नहीं करना चाहते तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद अगेन आप इसे जनरेट के लिए क्लिक करेंगे तो अब ये एज ए रेफरेंस इमेज को यूज नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंटली इमेज को जनरेट करेगा। तो आप देख सकते हैं नए ग्राफिक्स जनरेट हो गए। आप इन इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टोरी पे काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको ग्राफिक की आवश्यकता है, आप उसके लिए इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो leonardo.ai बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इमेज प्रिक्योर करने का। यहाँ से आप फ्री में इमेजेस प्रिक्योर कर सकते हैं। आप जितनी इमेज चाहें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टोकन की रिस्ट्रिक्शंस है तो आप मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन करके उनकी हेल्प से आप जितनी भी इमेज आप चाहते हैं उतनी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हर एक अकाउंट हर एक दिन रिफ्रेश होगा, मीन्स कि उसमें 150 टोकन्स आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप 24 आवर्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी टोकन्स अवेलेबल है वे 6 आवर्स में रीसेट हो जाएंगे। तो यहाँ टोकन्स आप यूज करें या ना करें, आपके टोकन्स रीसेट होते रहेंगे। हर एक दिन आपको 150 टोकन्स मिलेंगे हर एक अकाउंट पर। तो आप मल्टीपल अकाउंट यूज करके यहाँ से मल्टीपल इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप टोकन की रिस्ट्रिक्शन से भी बच सकते हैं। और आप जिस भी तरह की इमेज चाहते हैं अपने इंटरेस्ट ऑफ इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट और सेकंड कंटेंडर है AI-Tubo.ai। AI-Tubo को आप फ्री में यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली स्टार्ट क्रिएटिंग नाउ को क्लिक करेंगे, देन आप अपने गूगल अकाउंट की हेल्प से इसे ऑथेंटिकेट करके AI-Tubo को यूज कर सकते हैं। AI-Tubo.ai का इंटरफेस भी leonardo.ai जैसा ही है। यहाँ भी आप मॉडल्स देख सकते हैं, ये ऑल मॉडल्स हैं, आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म मॉडल्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड किए गए हैं और ये आपको बेस्ट आउटपुट देते हैं। इसके अलावा आप कम्युनिटी मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी मॉडल्स कम्युनिटी द्वारा डेवलप किए गए हैं। आप इनमें से किसी मॉडल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक्यूरेसी कई बार कॉम्प्रोमाइजेबल हो सकती है। AI-Tubo के अंदर 3 डिफरेंट टूल्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट टूल है AI जनरेटर, सेकंड है AI एडिटर एंड थर्ड है AI टॉकिंग अवतार। AI-Tubo का AI जनरेटर सेम आइडेंटिकली वैसा ही है जैसा leonardo.ai का है। इसमें यहाँ आप कोई भी प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, जैसे मैं सेमी प्रॉम्प्ट यहाँ यूज कर लेता हूँ एंड देन यहाँ आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रीम शेपर वर्जन 7 ही हम यहाँ यूज कर लेते हैं। हम इमेज 2 रखेंगे। डायमेंशन आप चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं और इमेज टू इमेज भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। जनरेट को प्रेस करेंगे। फ्रीली यूज करने के लिए यहाँ मुझे गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ मुझे 100 स्टार्स पर डे मिलते हैं जो हर एक दिन रीसेट हो जाएंगे। मीन्स आप इन्हें यूज करें या ना करें, लेकिन ये हर दिन रीसेट हो जाएंगे। हम यहाँ जनरेट को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इमेज जनरेट हो गई है। आप इन इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इमेज टू इमेज के लिए इसे यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल भी आप यूज कर सकते हैं। ड्रीम शेपर एक्सेल हम यूज करेंगे, जनरेट, और यहाँ ड्रीम शेपर एक्सेल के अकॉर्डिंग इमेजेस जनरेट होके आ गई। आप इन इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं। आप इमेजेस के साइज को चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ स्टार्स डिटेक्ट हो गए हैं। मीन्स जैसे जैसे आप इमेज को जनरेट करेंगे आपके स्टार्स कम होते जाएंगे। तो AI-Tubo को आप इमेज जनरेशन के लिए कोई भी मॉडल आप इसमें यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ इमेज जनरेट होके आ जाएगी। इसके अलावा आप AI एडिटर भी यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद AI टॉकिंग अवतार देख लेते हैं। AI टॉकिंग अवतार AI-Tubo का सबसे बेस्ट फीचर है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप किसी भी सेलिब्रिटी का अवतार क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं या कोई भी ऑडियो स्क्रिप्ट आप यहाँ लोड कर सकते हैं एंड देन आप उस अवतार के ऊपर वो पर्टिकुलर वॉइस या टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ जो भी आप अवतार सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ आवाज रीजनरेट होके मिल जाएगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ टाइप करेंगे या कोई भी ऑडियो आप खुद का ऑडियो भी यहाँ अपलोड करेंगे तो आपका ऑडियो कन्वर्ट हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की आवाज में। और इसके अलावा आप किसी भी सेलिब्रिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप टेक्स्ट ऐड करेंगे या फिर अपना ऑडियो अपलोड करेंगे और जनरेट करेंगे। जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो आपके पास
उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के अवतार में आपका ऑडियो कन्वर्ट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर अवतार की वॉइस में ही आपको आपकी वॉइस मिलेगी। इसके अलावा आप हर एक सेलिब्रिटी की सैंपल वीडियो को भी यहाँ देख सकते हैं। The world hadn't seen a dragon in centuries until my children were born. तो आप AI टूबो के AI टॉकिंग अवतार टूल को यूज कर सकते हैं और किसी भी सेलिब्रिटी के आवाज में अपनी आवाज को मॉड्यूलेट कर सकते हैं एंड देन आप उस वीडियो को अपने किसी भी वीडियो वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंटेंडर है एडोब का फायरफ्लाई। फायरफ्लाई की हेल्प से आप टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते हैं, जनरेटिव फिल कर सकते हैं और टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जनरेटिव रिकलरिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं, मीन्स वन कलर को आप दूसरे कलर के अंदर रीजनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट टू इमेज को देखेंगे। टेक्स्ट टू इमेज के लिए यहाँ साइन इन करेंगे। आप डायरेक्टली गूगल अकाउंट के हेल्प से साइन इन कर सकते हैं और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे या कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इमेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं अपना लास्ट वाला प्रॉम्प्ट ही यहाँ यूज कर लेता हूँ। देन जनरेट प्रेस करेंगे। यहाँ आप कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर या वाइड स्क्रीन, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। और कंटेंट टाइप में आप फोटो, आर्ट, ग्राफिक्स और नन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी या जिस भी तरह का इमेज जनरेट करना चाहते हैं आप वो यहाँ कंटेंट सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपका इमेज जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा आप स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल में आप ऑल पॉपुलर मोमेंट्स, थीम्स, टेक्निक्स, इफेक्ट्स, मटेरियल, कॉन्सेप्ट्स किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन जनरेट प्रेस करता हूँ तो यहाँ फोटो जनरेट होके आ गया है। और आप किसी भी इमेज ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे तो आपकी इमेज के ऊपर एडोब फायरफ्लाई का वाटरमार्क आएगा। लेकिन अगर आप इस वाटरमार्क को नहीं चाहते हैं कि ये आपकी इमेज के ऊपर आए तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड नहीं करेंगे और इसे एडिट इन एडोब एक्सप्रेस के अंदर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हर एक ग्राफिक यहाँ एडोब एक्सप्रेस के अंदर लोड हो गया है। यहाँ से आप इसमें एडिट कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर इसे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपके किसी भी इमेज में फायरफ्लाई का कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ आएंगे, डाउनलोड को क्लिक करेंगे और डाउनलोड फॉर्मेट हम PNG रखेंगे एंड देन डाउनलोड को क्लिक करेंगे। अब की बार जो इमेज डाउनलोड होगी उसके अंदर कोई भी वाटरमार्क नहीं होगा। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को इमेज में जनरेट कर सकते हैं। एडोब फायरफ्लाई को आप यूज कर सकते हैं। उसमें आप कितनी भी इमेज को पर डे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी डेली क्रेडिट्स नहीं है, ना ही तो यहाँ आपको स्टार्स यूज करने हैं, ना ही तो आपको यहाँ टोकन्स यूज करने। आप कितनी भी इमेज पर डे यहाँ जनरेट कर सकते हैं क्योंकि अभी फायरफ्लाई का बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है और ये पब्लिकली अवेलेबल है अनलिमिटेड यूज के लिए। इसके अलावा एडोब फायरफ्लाई के सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, यानी जनरेटिव फिल। जनरेट को क्लिक करेंगे। यहाँ आप कोई भी इमेज लोड कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी इमेज को यहाँ अपलोड करेंगे तो उसके बाद उस इमेज के अंदर आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि इमेज में बैकग्राउंड को चेंज करना है, ड्रेस के कलर को चेंज करना है, तो ये सारी चीजें आप AI की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर आप यहाँ बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ ब्रश साइज को, हार्डनेस को, ब्रश हार्डनेस को और ब्रश ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ ऐड फंक्शन को यूज करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज के पार्ट को आप यहाँ इसकी हेल्प से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद AI उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर देगा। जैसे मैं यहाँ T-शर्ट लिख देता हूँ, मीन्स हम यहाँ ड्रेस को चेंज करने वाले हैं T-शर्ट में। जनरेट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि मल्टीपल वेरिएट्स यहाँ क्रिएट होके आ गए हैं। आप किसी भी वेरिएट को यहाँ यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इस वाले को यूज करना चाहूंगा तो मैं इसे कीप को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ ड्रेस चेंज हो गई है। AI हर एक चीज को, हर एक डिटेल्स को खुद आइडेंटिफाई करेगा एंड देन उसे चेंज करेगा। जनरेटिव फिल एडोब फायरफ्लाई का सबसे बेस्ट फीचर है, सबसे बेस्ट टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी इमेज के अंदर आप जो भी चाहते हैं चेंज करना वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जनरेटिव फिल को अपने किसी भी आर्ट वर्क के लिए या इमेज के अंदर चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट भी देख लेते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट में आप जो भी टाइप करेंगे उसके अंदर आप टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे टेक्स्ट इफेक्ट है, आप जो भी कुछ टाइप करेंगे एंड देन उसके अंदर आप कुछ भी चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला सैंपल यूज कर लेते हैं और F को हम यहाँ मैच शेप, मीडियम, टाइट और लूज भी रख सकते हैं। फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ बैकग्राउंड के लिए, देन जनरेट करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बंडल्स ऑफ कलरफुल लीव्स, जनरेट करेंगे तो यहाँ कलरफुल लीव्स आ गई। आप यहाँ से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मैं वर्ड यूज कर लेता हूँ, वर्ड, और यहाँ मशीन, तो यहाँ वर्ड के अंदर मशीन बन के आ गई। आप इसका बैकग्राउंड भी क्लियर कर सकते हैं। ये इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई भी इफेक्ट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट इफेक्ट फीचर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरेटिव रिकलरिंग भी कर सकते हैं। आप किसी भी आर्टिफैक्ट को या इमेजेस के कलर को चेंज कर सकते हैं। और एडोब फायरफ्लाई के 2 फीचर्स अभी इन एक्सप्लोरेशन है, ये अभी डेवलप किए जा रहे हैं और ये पब्लिकली रिलीज होंगे जैसे ही ये डेवलप किए जा चुके होंगे। जिनमें फर्स्ट फीचर है स्केच टू इमेज एंड सेकंड फीचर है 3D टू इमेज। और ये सारे ही टूल्स एंड फीचर्स आप फ्री में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डे की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी आर्टिफैक्ट और इमेजेस हर एक दिन जनरेट कर सकते हैं। तो आप अपने किसी भी आर्ट वर्क के लिए या इमेज जनरेशन के लिए leonardo.ai, AI-Turbo.ai एंड एडोब फायरफ्लाई को यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।